तो किसी मित्र ने आग्रह किया कि पतंजलि जी की ध्यान विधि क्या है कि आप पता कीजिए और थोड़ा-सा तब उसको बताइए। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी दूर हो गई। मेरा परसेप्शन ये था पतंजलि जी के बारे में कि वो जो आसन बोलते हैं ना, यम, नियम तो ठीक है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये जो 8 अंग हैं उनके, इसमें जो आसन है, तो अब मैंने तो अध्ययन किया नहीं था, पर ये जो आम जो धारणा है, वो लोगों की यही है कि ये इतने सारे जो आसन हैं, योगासन, ये तीसरे स्टेप में ये सारे या इनमें से जितने भी हो सकें, ये ज़रूरी होंगे और तभी ध्यान हो सकता है। दरअसल पतंजलि जी ने नहीं बोला ऐसा। दूसरी बात ये पता चला कि मैंने तब लोगों के अनुभव जो उसको फ़ॉलो करते हैं उस टेक्नीक को पतंजलि जी का जो सारा सिद्धांत है, ध्यान का ख़ासकर, उसको जो फ़ॉलो करते हैं और जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र का ठीक से अध्ययन किया, तो पता चला कि हमारे जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं, हमारे ऋषि-मुनियों ने जो तत्व की बातें कही हैं, तो उन सब से तुलना की जाए तो पतंजलि योग सूत्र का स्थान बहुत ऊँचा है। पतंजलि जी ने जो बातें बोली हैं वो बहुत ज़्यादा सारगर्भित और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से लेकिन सूत्रों में और सूत्र को अनफ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो उनके जो 2 सूत्र हैं हमारे काम के, हम बातचीत केवल करेंगे कि हम ये जो ध्यान जो अभ्यास हम करते हैं, इसमें पतंजलि जी क्या बोलते हैं और हमें क्या मदद मिल सकती है। तो आसन के बारे में पतंजलि जी केवल इतना बोलते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। मतलब ध्यान के लिए जब आप बैठते हैं जिस आसन में, तो वो ऐसा होना चाहिए कि आप स्थिर रह सकें, हिलना-डुलना ना पड़े काफ़ी देर तक क्योंकि तभी आप ध्यान कर पाएँगे। अब हर 5 मिनट में आपको पोस्चर बदलना पड़े तो वो तो ठीक नहीं है। इसलिए स्थिर लेकिन सुखम, बहुत स्ट्रगल ना हो, जिसमें आप आराम से बैठ सकें। तो पद्मासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, ये ध्यान के लिए जितने आसन हो सकते हैं, तो उनमें से वो वाला आप चुनो, जिसमें कि आप सुखपूर्वक और स्थिरता से बैठ सको। बस इतना ही बोलते हैं। कहीं नहीं है पतंजलि जी में कि आप ये और आसन करो, शीर्षासन करो, शलभासन करो, क्या-क्या आसन होते हैं, बहुत सारे आसन हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा वो आसन अच्छे नहीं हैं, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं आसन। लेकिन ध्यान के लिए ये अनिवार्य शर्त है, ऐसा पतंजलि जी कहीं नहीं बोलते। वो हठ योग में आता है और वो पतंजलि जी के साथ इकट्ठा कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जगह, खासकर वेस्ट में तो यही धारणा है कि ये जो योगासन है, यही सबसे ऊपर चला गया। बहुत सारे लोग केवल यही सिखाते हैं, पतंजलि जी के नाम पे केवल योगासन ही सिखाते हैं। योगासन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छी एक्सरसाइज़ है, लेकिन कोई भी एक्सरसाइज़ चलेगी, असली चीज़ है मेडिटेशन। तो ब्रीदिंग पे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ ये जो प्राणायाम है, इस पे काफ़ी बोलते हैं कि प्राणायाम थोड़ा आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग क्योंकि प्राण है, तो उसकी एक्सरसाइज़ेज़ और वो बहुत काम की है, ध्यान में मददगार है। तो फिर प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लो, संसार से संसार की बजाय अंदर की ओर। तो कोई भी विचार बाहर का आए, वो नहीं, अंदर की ओर उसको मतलब ये धारणा से पहले का स्टेप है। धारणा का मतलब कंसंट्रेशन। तो वो कहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करो।
तो वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेते, वो आप चुन सकते हो। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भई यहाँ पे ध्यान लगाओ, आँखें बंद करके यहाँ पे ध्यान लगाओ। तो पतंजलि जी ज़्यादा विस्तार से इस बारे में नहीं बोलते और ये भी नहीं कहते कि ये धारणा बहुत ज़्यादा करना है। धारणा केवल मन को एकाग्र करने के लिए। मन एकाग्र हो जाए, विचार शांत हो जाएँ। विचार शांत हो जाएँ, क्योंकि एक ही चीज़ पे आप ध्यान लगा रहे हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके विचार शांत होने शुरू हो जाएँगे, बस धारणा उतनी देर। उसके बाद वो कहते हैं ध्यान। ध्यान का क्या मतलब? तो ध्यान का मतलब है कि अब विचार आपके समाप्त हो गए, मन आपका खाली हो गया आकाश की तरह। अब उस आकाश की अवेयरनेस है बस, किसी पॉइंट पे आपका एक पॉइंट पे अटेंशन नहीं है। अब जो ये विराट आकाश जैसी अनुभूति है, विचार समाप्त हो गए, मन स्तब्ध हो गया और उस एक तरीके से शून्य हो गया। उस शून्य की अवेयरनेस बस, आप उस शून्य को महसूस कर रहे हैं, लगातार, लगातार, लगातार। तो कहते हैं कि धारणा और ध्यान में ऐसा फ़र्क है, जैसे किसी टूटी से ड्रॉप्स गिर रही हैं बहुत तेज़ी से। तो दूर से वो धार ही दिख रही है, नज़दीक आके आप ड्रॉप्स को देख सकते हो कि एक ड्रॉप है, दूसरे एकदम कंटिन्यू 100% कंटिन्यूटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सब चिपका हुआ है जैसे। तो वो तो हुआ धारणा। और ध्यान की ऐसे जैसे आप शहद गिरा रहे हो, तो शहद की जो धार है, वो टूटती नहीं, एक ही धार, बिल्कुल एक, लगता ही नहीं कि ये इसमें कहीं कोई ये ड्रॉप से बना है, ऐसा नहीं लगता। तो ध्यान में एकदम कंटिन्यूटी है। आपका जो समय रुक गया, समय समाप्त हो गया और आप उस शून्य के साथ, मन की शून्य अवस्था के साथ, कुछ लोग अमनी दशा भी बोलते हैं, मन नहीं रहा। मन का मतलब है जो सोचने विचारने वाला है, ये रहा ही नहीं। यूँ कह लीजिए कि एकदम स्तब्ध हो गया, तो वो है ध्यान। अब वो ध्यान जो है धीरे-धीरे समाधि में बदल सकता है। तो समाधि और ध्यान में फ़र्क क्या है? तो विद्वान लोग कहते हैं कि समाधि में अब ये ऑब्ज़र्वर ख़त्म हो गया। अभी तक ये था कि मैं अवेयर हूँ। ये जो शांत आकाश जैसा है, आकाश जैसी अनुभूति है, क्योंकि मन में विचार ही नहीं है। इस शांति का मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये मुझे अभी ज़िंदा है। और कि जब समाधि होती है, तो ये मैं गायब हो गया। अब केवल आकाश रह गया और मैं रहा ही नहीं। शायद जैसे कबीर जी कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए, अब बूंद को कहाँ ढूँढोगे आप, बूंद गई। जो मैं था, वो गायब हो गया। एक विराट किसी चीज़ का आप हिस्सा बन गए और 2 नहीं रहे, अब एक ही है। तो पहले ये था कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस विचार शून्यता का। अब ऐसा हो गया कि विचार शून्यता है, मैं है ही नहीं। तो उसको वो समाधि को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब विपश्यना से अगर इसकी तुलना करें और देखें कि कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है आम इंसान के लिए, तो एक तो ये जो यम नियम हैं, जो पहले 2 जिनकी अभी हमने बात नहीं की, तो यम तो लगभग वैसे ही हैं जैसे कि शील है। विपश्यना जब हम करते हैं, बुद्धिज़्म में जो शील बोलते हैं, लगभग वैसे ही यम हैं कि अहिंसा है, सत्य है, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य है, लालच नहीं करना। विपश्यना में भी यही बोलते हैं। लेकिन नियम हैं इसमें और वो ज़रा मुश्किल है। ये नियम में जो चीज़ें आती हैं, एक तो ठीक है, पहला है शौच, पवित्रता। शौच का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आपका मतलब पेट ठीक है, बहुत भरा हुआ नहीं है इत्यादि। लेकिन पवित्रता भी, शारीरिक पवित्रता इत्यादि।
और लेकिन उसके बाद है संतोष, सैटिस्फैक्शन। ये विधि तब है जब आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही संतोष है। पराक्रम, चलो पराक्रम तो ठीक है, आम आदमी भी कर लेगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी कर लेगा। स्वाध्याय का मतलब अपने को समझने के लिए, और ये जो अंदर की यात्रा है इसको समझने के लिए जो अध्ययन आपकी मदद करे, उसमें शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि इत्यादि। ये नहीं है बुद्धिज्म में, क्योंकि बुद्ध ने तो शास्त्रों की बात की ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि आप जैसे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो स्वाध्याय की बात ही नहीं करते। तो मुश्किल चीजें फिर कौन सी हैं? ये दो चीजें हैं, एक तो संतोष, एक ईश्वर के प्रति समर्पण। जो डिवाइन रियलिटी है, किसी भी रूप में आप कह लो, उसके प्रति पूरा समर्पण। तो ये बुद्धिज्म में नहीं है, बुद्ध तो ईश्वर की बात करते ही नहीं। तो ये जो दो चीजें हैं, संतोष, पहले से सेटिस्फैक्शन, मतलब आप काफी इवॉल्व्ड पहले से हो, कई कई सालों के ध्यान से, साधारण ये विपश्यना इत्यादि ध्यान से जहाँ साधक पहुंचता होगा, वहां पहले से हो। या आपने ध्यान नहीं भी किया तो पिछले जन्मों के होंगे आपके अच्छे कर्म, तो उसके कारण तो ये क्वालिटीज आप में हैं, संतोष की, ईश्वर के प्रति समर्पण की। तो तब आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा इंसान है, मान लीजिए कि व्याकुल है, ज़िंदगी से परेशान है, स्ट्रेस है, वो करने लगेगा और तो ये धारणा करेगा तो इस पॉइंट पे ज़ोर पड़ता है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि विचार बंद हो जाएँ, नहीं होंगे विचार बंद आसानी से। विचार बंद के लिए बहुत एडवांस्ड स्टेट पहले से होनी चाहिए। यही बात कृष्णमूर्ति जी में भी है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं विचारों को देखो, देखते-देखते विचार बंद हो जाएँगे। तो ये उसके होंगे जो कि बहुत एडवांस्ड पहले से है। तो पतंजलि जी ने जो बाकी बाकी जो उनके सूत्र हैं, उनमें हर चीज़ की व्याख्या की है। और पुनर्जन्म के बारे में वो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि पुनर्जन्म इसलिए कि वही बात कि कुछ मैल रह गया मृत्यु के समय तक। मृत्यु के समय इंसान को रियलाइज़ होता है कि क्या-क्या-क्या कमी रह गई। तो जो चीज़ें रह गई, वो उसके कारण फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। वो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हों, तो पतंजलि जी के आप योग सूत्र पढ़ लीजिए, ये इंटरनेट पे भी मिल जाएँगे आपको। कोई किताब बहुत प्रामाणिक, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन इत्यादि कहाँ होगा संस्कृत का, तो वो तो मेरे को अभी नहीं पता। लेकिन हर चीज़ पे के बारे में उन्होंने बोला है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म कितने प्रकार के हैं। तो मैं देख रहा था उनकी परिभाषा, पाप कर्म क्या है, कि जब आप ऐसा कर्म करते हो जिससे दूसरे को दुःख पहुँचे, दूसरा संतप्त हो जाए, उसका मन दुखी हो जाए, तो ये पाप कर्म है। पुण्य कर्म क्या है, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो, अ, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके से अच्छा करते हो उसके लिए, और तब उसका मन खुश होता है, वो आपको धन्यवाद कहता है या मन में सोचता है उसको। तो इस तरीके से हर चीज़ के बारे में उन्होंने बोला है। अब ये विपस्सना से तुलना करें, विपस्सना मेडिटेशन से, तो उसमें एक तो ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे, किसी चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना है। उसमें जो सिर्फ़ बुद्ध ये कहते हैं कि आप ब्रेथ पे, अपने अपनी साँस पे ध्यान लगाओ, लेकिन किसी ख़ास पॉइंट पे लगाओ ये ज़रूरी नहीं। तो ये जो है ना, परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा, मतलब आपकी जो सति है, अवेयरनेस है, वो परिमुखम। अब इसकी अलग-अलग व्याख्याएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं मुख का मतलब ये,
तो परिधि हुई, तो मुख के चारों ओर तो ये बात फिट नहीं बैठ रही। तो परिमुखम कुछ लोग बोलते हैं कि मुख का मतलब चेहरा, कुछ लोग कहते हैं कि परिमुखम का मतलब सामने, अपने सामने अवेयरनेस को रखो। इसका ये भी मतलब होता है कि सारे शरीर के चारों ओर की अवेयरनेस है। क्योंकि बाद में सतिपट्ठान सूत्र में ये भी होता है, साँस अंदर जा रही है और साधक को पूरे शरीर का पता है। साँस बाहर निकल रही है तो साधक को सारे शरीर का पता है। सब काया प्रतिसंवेदी संपजानाति ऐसे-ऐसे कुछ है। तो ये शरीर पे जो फ़ोकस करने वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा है अ, विपस्सना में। सतिपट्ठान सूत्र अगर आप पढ़ें, तो उसमें वो शरीर के बाहर की भी और अंदर की भी, अंदर की अवेयरनेस की बात ज़्यादा होती नहीं है, जो 10 डे कोर्स जो लोग करते हैं, तो शरीर के अंदर की अवेयरनेस की बहुत कम बातचीत होती है। तो लेकिन वो सूत्र में ये बात बिल्कुल साफ़ है। एक उसमें है ना ये अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धावा काये कायानुपस्सी विहरति। तो कायानुपस्सना उसमें 4 चीज़ें हैं। कायानुपस्सना शरीर का बोध, वेदनानुपस्सना अब शरीर में संवेदना पैदा होने लगी, तो उस संवेदना पे आप ध्यान लगा रहे हैं। उसके बाद चित्तानुपस्सना, चित्त की स्थिति कैसी है, उसमें काफ़ी स्थितियों का वर्णन बुद्ध करते हैं। धम्मानुपस्सना, चित्त में क्या मन में क्या उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा हेल्पफुल है आज के ज़माने में आम आदमी के लिए, क्योंकि कोई कंडीशन इसमें नहीं है। आप जैसे भी हो और शील का ध्यान रख लो, तो शील का ध्यान तो रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना इत्यादि। और बाकी आप अपने शरीर पे कभी भी ध्यान लगा सकते हो। अच्छा, इसमें सतिपट्ठान सूत्र में फिर बुद्ध कहते हैं बैठ के जो ध्यान है वो तो आधे आधे पेज पे खत्म हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि चलते हुए लेटे हुए, कुछ भी काम करते हुए, आप बाथरूम में हैं, आप खाना खा रहे हैं, देखते हुए, सुनते हुए, हर स्थिति में अ, अवेयर रहो। तो ये जो चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस हम आम ज़िंदगी में कर सकते हैं। विपस्सना की प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी रहते हुए कर सकते हो। तो साँस की अवेयरनेस कम से कम, साँस की अवेयरनेस और दूसरा शरीर की अवेयरनेस, जो भी आपको इनमें से ठीक लगे या दोनों की अवेयरनेस। और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मन की अवेयरनेस। तो बुद्ध ने मतलब ये जो चारों बातें बोल दी अ, कायानुपस्सना शरीर की अवेयरनेस, वेदनानुपस्सना जो संवेदना पैदा होती है सेंसेशन, चित्तानुपस्सना स्टेट ऑफ माइंड, धम्मानुपस्सना ये जो इमेजेस और थॉट्स और वगैरह-वगैरह जो चलते हैं अंदर, तो किसी भी स्तर के आप साधक हों, आप इसकी प्रैक्टिस हर जगह हर समय कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे-जैसे आप एडवांस्ड होगे, तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो कि भई आप सीधे मन की शून्य दशा को देख रहे हो। जैसे कि ये पतंजलि जी बोल रहे हैं, ध्यान का अर्थ उनका यही है कि मन अब शांत हो गया, वो शांत अवस्था के प्रति आप अवेयर हो, बस। तो काफ़ी एडवांस्ड स्टेट लेकिन काफ़ी यूज़फुल भी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस स्टेज में हैं जब जब हम चाहें तो पतंजलि जी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और तो बुद्धिज़्म में ये जो शुरू में आया था ना ये कि नियम में नियम में आया था कि ईश्वर के प्रति समर्पण और संतोष, तो बुद्धिज़्म में ये ईश्वर वाला तो नहीं है लेकिन पारमिताएँ पारमिताएँ हैं लेकिन वो कंडीशन नहीं है। ध्यान शुरू करने की कंडीशन नहीं है। ये है कि जब आप जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो इस रास्ते पे,
तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ बढ़ती जाएँगी। तो दान, शील ये पारमिताएँ हैं, ये बढ़ते जाएँगे। शील एक तो है ना कि वो नियम कि हमको ये मानना है, लेकिन बाद में शील मतलब आपका स्वभाव बनना शुरू हो जाएगा। एक है नैष्क्रम्य मतलब महान त्याग ऐसी भावना आएगी कि अच्छे काम के लिए जैसे कोई राजा पूरा राजपाट छोड़ दे, किसी को दे दे, उसको महान त्याग ये वाली क्वालिटी कि आप कुछ भी छोड़ सकते हैं। प्रज्ञा मतलब विज़डम आपके अंदर जो विज़डम है, वो बढ़ता जाएगा। सत्य, अधिष्ठान मतलब दृढ़ संकल्प की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। मैत्री का भाव सब प्राणियों के प्रति। उपेक्षा, उपेक्षा को समता भाव कह सकते हैं। जैसे पक्षपात नहीं, आम ज़िंदगी में एकदम समता भाव। ये क्वालिटीज़ बढ़ती जाएँगी, तो ये इंडिकेटर्स हैं एक तरीके से, कंडीशंस नहीं है शुरू में। तो इसलिए आज के ज़माने में विपश्यना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन पतंजलि जी बहुत ज़्यादा हमारी मदद कर सकते हैं। एक तो इंटेलेक्चुअल सैटिस्फैक्शन के लिए हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है, पुनर्जन्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये अवेयरनेस क्या है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पतंजलि जी ने समझाया है। शायद ही उनसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई समझा पाए। तो ये जो भ्रांति है कि आसन का मतलब ये योगासन खराब भी नहीं है, वो कीजिए, शरीर के लिए अच्छे हैं। लेकिन ध्यान के लिए वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ऐसा पतंजलि जी कहीं नहीं बोल रहे।